हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग लोक कथा में छोटकी रानी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। गोटिक बन रहे, हुआ बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे, उमनक 7 गो बेटी रहे। एक वन था जहाँ बुढ़ा बुढ़ी रहते थे और उनके 7 गो बेटी थी। छोटकी बेटी बहुत ही सुंदर रहे और बड़का छौ मनक कोनो न कोनो अंग बिगड़ल रहे। जो छोटी बेटी रहती है वो बहुत सुंदर रहती है और बड़े जो रहते हैं उनका कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट ठीक नहीं रहता है। सातों बहन एक एक ठो कोठरी में रहत रहे। छोटकी बहन कर कोठरी बीच में रहे। जो सातों बहन रहती है एक एक कोठरी में रहती थी, एक एक रूम में रहती थी। छोटी बहन का जो रूम था वो सबसे बीच में था। बड़की मनक केकरो बिहा नहीं होवे सकलक। जो बड़ी लोग रहती है उसका किसी का भी शादी नहीं होता है। छोटकी कर बिहा कर बात ठीक हो गेलक और जो छोटी बहन रहती है उसका शादी का बात ठीक हो जाता है। इके देख के बड़की मन उकर से मुरुक जारिक लागल। ये देख के बड़ी बहन लोग उससे बहुत जलती है। बिहा दिन खूब तैयारी होवे लागलक। जो शादी का दिन था उस दिन पूरा तैयारी होने लगता है। बड़की बहन मन छोटकी के पिंधाए के लिए फूल लाने बन गेले और फूल कर हार संगे गोटेक सांप केहू गाइथ के लान ले। तो जो बड़ी बहन लोग रहती है छोटी को पहनाने के लिए फूल लाने जाती है जंगल, और वहाँ से उसका जो हार रहता है उसमें सांप को भी गुथ के लाती है। सिंगरायक बेरा हार के पिंघाल के छोटकी के उकरे कोठरी में बैठाए के सातों दोरा के ढुड़काए देले। जब उसको तैयार कर रहे होते हैं छोटी बहन को, तो उस समय वो हार पहना के उसको उसका ही रूम में बैठा के सारा दरवाजा बंद कर देते हैं। जब बारात दूल्हा संगे आए गेलक तो कन्या कर माए बाप कन्या के उठाए ले गेले और गीत गाए गाए के ओके उठाए लागले। जब बारात आता है तो वो जो उसके मम्मी पापा दोनों उसको उठाने के लिए जाते हैं और गीत गा गा के उसको उठाते हैं। उठ उठ बेटी तोरे लागिन गजन बजन, बेटी तोरे लागिन गजन बजन। तो वो लोग कहते हैं कि उठ जाओ बेटी, तेरे लिए ही इतना बाजा उजा है, बेटी तेरे लिए ही बैंड बाजा है। तब छोटकी बेटी गीत गाते गाते कहलक, तो फिर छोटी बेटी गीत गाते गाते ही जवाब देती है, कैसे कैसे उठब आयो, दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए देलक आयो, नागिन कर हार। तो छोटकी बेटी कहती है कि कैसे उठेंगे माँ, दीदी तो नागिन का हार पहना दी है, नागिन का हार। लेकिन ओकर माए बाप नी बुझे पारले और चल गए। बहिन मन एक एक करके आए के गीत गाले, लेकिन उसके मम्मी पापा नहीं समझ पाते हैं और चले जाते हैं। और बहन लोग एक एक करके आती है और गीत गाती है, उठ उठ बहन तोरे लगिन गजन बजन, बहन तोरे लगिन गजन बजन। फिर वो लोग सेम गाना गाते हैं कि उठ जाओ बहन, तेरे लिए ही बैंड बाजा आया है, बहन तेरे लिए ही इतना ताम झाम है। छोटकी आपन दीदी मन के जवाब देलक। छोटकी जो रहती है अपनी दीदी लोग को जवाब देती है, कैसे कैसे उठब दीदी, रौरे तो नागिन कर हार पिंधाए देले दीदी, नागिन कर हार। तो कहती कि कैसे कैसे उठेंगे दीदी, तुम ही लोग तो नागिन का हार पहना दी है, नागिन का हार। आखिर में दूल्हा हर उठाए ले गेलक। फिर लास्ट में दूल्हा जो रहता है वो उठाने जाता है, कैसे कैसे उठब सैया, दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए देले हो, नागिन कर हार। फिर वो सेम बात तो उससे भी कहती कि कैसे कैसे उठेंगे सैया, हम दीदी लोग तो नागिन का हार पहना दी है, नागिन का हार। तब दूल्हा हर बूझ गेलक का बात आहे और सातों दोरा के तोड़ के कोठरी में ढुकलक, लेकिन से बेरा तक छोटकी मोई जाए रहे। तब जो दूल्हा रहता है वो बात को समझ जाता है, तो फिर वो सातों दरवाजा को तोड़ के कोठरी में घुस जाता है, लेकिन तब तक छोटकी जो थी वो मर जाती है। तले कन्या के बाहरे लाइन के जलाए लेगलक और गोटे गगरी में ओकर हाड़ मन के ले के दूल्हा छोड़ा दुखी होए के अपन घर घोर गेलक। फिर उसके बाद में उसको बाहर निकाल के उसको जलाने के लिए ले जाते हैं। फिर उसका जो अंश बचा रहता है उसको गगरी में डालकर अपने साथ वो दुखी होकर ले जाता है। ऊ छोड़ा कर भौजी मन ओके बेस नहीं करत रहे। वो जो लड़का था दूल्हा, उसके जो
भाभी लोग थी वो लोग अच्छा नहीं करते थे उसके साथ में। खाए के लिए नहीं देवत रहे, सहेले ऊ अलगे रहे लागलक। उसको खाने के लिए भी नहीं देते थे, इसलिए वो अलग रहने लगता है। जे बेरा छोड़ा काम करे चल जात रहे, सेखन गगरी से गोटेक छोड़ी निकल के घरक सब काम करके भात रेंध और खाए के गगरी में घुस जाते रहे। जब वो लड़का काम करने के लिए जाता था तब गगरी से वो छोटकी निकल के सारा काम घर का करती थी, खाना बना के खा के फिर वापस चली जाती थी। छोड़ा के बहुत ताज्जुब लागत रहे कि हर ओकर काम कर देवेल। वो लड़का को बहुत ताज्जुब होता था बहुत कि उसका काम कौन कर देता है। एक दिन छोड़ा देखे के लिए काम जाए के बहाने से दूरा कोना में लुक गेलक। एक दिन वो सोचा कौन करता है काम, उसको जानने के लिए एक कोने में छुप जाता है। गगरी से छोटकी निकल के काम करे लागलक। तो फिर देखता है कि गगरी से छोटकी निकल के काम करती है। इके देख के छोड़ा कूद के ओके धर लेलक। उसको देख के लड़का उसको दौड़कर पकड़ लेता है। छोटकी कहे लागलक, मोके छोड़ दे गगरी में जाए दे। तो छोटकी बोलने लगती है कि मुझे छोड़ दो गगरी में जाने दो। लेकिन ऊ नहीं छोड़लक और कहलक, तोय कतनो बोल नहीं छोड़ब, अब हमरे दुइयो झन बेस से रहब, और गगरी के फोड़ देलक। फिर वो जो लड़का रहता है वो कहता है कि वो कितना भी बोलेगी उसको नहीं छोड़ेगा, और वो दोनों अच्छे से वहाँ रहेंगे, और फिर गगरी को वो फोड़ देता है। एक दिन गोटेक बुढ़िया दही बेचते बेचते वह घर ठेनक आलक। एक दिन एक बुढ़िया दही बेचते बेचते उस घर के पास आती है। छोटकी खिड़की के झाँक के देखत रहे, ओके बुढ़िया देख लेलक। जो छोटी रहती है छोटकी, वो खिड़की से झाँक के देखते रहती है, तो उसको बुढ़िया देख लेती है। बुढ़िया छोटकी के साइज के जाय के कहलक, कतई सुंदर तोय बहू आहे, कतई बेस बहू पाहिस। तो फिर वो बुढ़िया जाके उसकी सास से कहती है कि कितनी सुंदर तुम्हारी बहू है, कितनी सुंदर बहू मिली है उसको। ओकर बात के सुन के साइसर कहलक, काके बहू लानबे, मोर बेटा तो हाड़ के लाइन के राइख है। तब बुढ़िया कहलक, मोय तो तोर बहू के देख लो। फिर उस बुढ़िया का बात सुन के सास कहती है कि क्या बहू लाएंगे, उसका बेटा तो उसका अंश को लेकर आया है। तब बुढ़िया बोलती है कि वो तो उसकी बहू को देखी हुई है। तब दोसर दिन साइस और गगरी बोह के दही लेवा कई हके और ओहे खिड़की थन आलक। तब दूसरे दिन उसकी सास गगरी लेके दही लेवा बोलकर उसी खिड़की के पास में आती है। छोटकी जैसने खिड़की से झाँक के देखलक कि सास सर ओके देख के गिर गेलक। छोटकी जैसे ही खिड़की से झाँक के देखती है, उसकी सास उसको देखकर गिर जाती है। छोटकी बुढ़िया के चिन्ह लेलक कि ई तो मोर सास है के, और उठाए के घर भीतरे लानलक। छोटकी उसको पहचान जाती है कि वो उसकी सास है, और उसको उठा के घर के अंदर लाती है। तले साइस पुतौ खुशी खुशी बेस से रहे लागलक। फिर उसके बाद सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं। थैंक यू।